गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है ये प्रश्न है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर और आधारित एक प्रश्न है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन हो, सभी में आते रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करें, आइए देखते हैं। इसमें दिया है 500 ग्राम का एक पैकेट का आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में तैरेगा या डूबेगा। ये दो तरह का प्रश्न पूछ रहा है, इसमें तैरेगा या डूबेगा। इसमें पैकेट द्वारा विस्थापित जल का द्रव्यमान भी ज्ञात करना, भार भी ज्ञात करना, आभासी कमी भी ज्ञात करनी है। तो हम ये तीन मान कैसे यहाँ से ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान, भार, आभासी कमी। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर ये ज्ञात कर लेने हैं ऐसे। इसका द्रव्यमान 500 ग्राम दिया है पैकेट का, इसका आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका हम घनत्व ज्ञात कर लेंगे। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसमें 500 और बटे 250 डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब ये पैकेट का घनत्व हो गया यहाँ पर। और जल का घनत्व दिया हुआ है। इससे दोनों से स्पष्ट है कि यहाँ जो है पैकेट का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो अर्थात जब इसमें वस्तु का घनत्व विलयन के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाएगी। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगा। ओके, यहाँ पर ये डूबेगा, पैकेट क्या हो जाएगा, पैकेट डूब जाएगा। ओके, और अब ये डूब जाएगा तो ये पूर्ण रूप से अगर भरा हुआ है तो ये कितना पानी को विस्थापित करेगा या जल को कितना हटाएगा, उसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। विस्थापित जल, यानी जो पानी को हटा रहा है, विस्थापित जल। तो विस्थापित जल को हम मान लेते हैं यम डैश। यम डैश की वैल्यू कहीं नहीं दी गई है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ घनत्व किसका लिखेंगे, तो घनत्व यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन का, क्योंकि ये जो पैकेट है, ये पैकेट जो है पानी को हटा रहा है, यानी जो जल को हटा रहा है। तो यहाँ पे जल का घनत्व रखा जाएगा, क्योंकि विस्थापित जल का, पैकेट द्वारा विस्थापित जल का जो द्रव्यमान होता है, जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जल का द्रव्यमान ही लिखेंगे और पैकेट का आयतन लिखेंगे, क्योंकि पैकेट अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका आयतन दिया हुआ 250 गुणे इसका घनत्व है, तो 250 ग्राम का जल ये हटाएगा यहाँ से। अब यहाँ ये भी देख लेते हैं इसमें कि इसका भार क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो भार हो जाएगा, यहाँ भार के लिए एक फार्मूला होता है यम डैश इंटू जी। तो यहाँ यम डैश कितना हो जाएगा, 250 गुणे, यहाँ जी की वैल्यू आई हुई है, जी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 10 गुणे 10 के घाते 2। अब यहाँ भार हो जाएगा 250, यानी 2 1 3 1 4, यानी 25 गुणे 10⁴ न्यूटन का जो है ये बल लगाएगा। ओके, 25 गुणे 10⁴ न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, डाइन होगा, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में हमने लिखा है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक यानी भार का जो मात्रक बनेगा वो डाइन हो जाएगा, यहाँ से डाइन हुआ। तो इतना बल जो है इसमें, ये नीचे की तरफ कितना बल लगेगा। तो अगर हम आभासी कमी ज्ञात करना चाहें तो भार हो गया इसमें, तो यम डैश के अनुसार इसमें हमने क्या ज्ञात कर लिया, भार। ओके, तो आभासी कमी के लिए भी एक फार्मूला होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं आभासी कमी। तो आभासी कमी के लिए यहाँ से, तो इसका जो वास्तविक भार है उसमें से यम डैश जी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ जो कमी है आभासी कमी को निकालने के लिए, तो यम आपका यहाँ से जी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यम माइनस यम डैश इंटू जी। तो वास्तव में इसका जो द्रव्यमान है वो 500 ग्राम लिया गया था, 500 ग्राम, और कितना द्रव्यमान पानी को हटाया, 250, और इंटू जी। तो इसमें कितना आ जाएगा, 250 जी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, अर्थात जो परिणामी भार होगा, जो आभासी कमी होगी परिणामी, वो नीचे की तरफ होगा और इस तरह से वो डूब जाएगा। इस तरह से हम भार इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रश्न को हम आगे और बढ़ा देते हैं। अगर इसका हम डेंसिटी यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 मान लेते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। आप देखते रहिए इसको। तो ये परिणामी जो है कितने बल से, 250 जी से जो है ये नीचे की तरफ दबाएगा। इन्हें जो परिणामी होगा वो परिणामी हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि भार भी सदिश है।
अब यहाँ पर इसी प्रश्न को क्वेश्चन नंबर इसी से हम 2 बना देते हैं। तो इसका मान लेते हैं, इसका आयतन अगर हम मान लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको अब कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। अब इसका जो पैकेट का घनत्व होगा, पैकेट का घनत्व यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो पैकेट का अब घनत्व कितना हो जाएगा, D = यहाँ से द्रव्यमान बटे आयतन, तो 500 बटे 1000 अर्थात ये आ जाएगा 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर जल का घनत्व जैसे उसमें भी निकाला गया था, तो 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, इससे स्पष्ट है। अब डी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ कम हो गई, किससे, विलयन के यानी जल के घनत्व से डी की वैल्यू कम आ गई। अब ये क्या करेगा, अब ये तैरेगा। ओके, तैरेगा। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें कि इसमें जो कंपटीशन में ज़्यादातर ये पूछता है कि वस्तु डूब जाएगा या तैरेगा, तो इस आधार पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसका यह है, आप डेंसिटी निकाल के तुरंत बता सकते हैं। अगर डेंसिटी अधिक है वह पैकेट का तो वो डूब जाएगा, और डेंसिटी अगर कम है पैकेट का तो वो तैरेगा। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक इसका बनता है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पैकेट कितना पानी को हटा रहा है, तो आइए देखते हैं यहाँ से। विस्थापित यहाँ भी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से विस्थापित जल, तो जल यहाँ m डैश कितना अब हो जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा इसमें जल का। यहाँ कितना आयतन हम लोग मान लिए हैं 1000 और गुणे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम जो है जल को ये हटा देगा पैकेट। क्योंकि इसका आयतन बढ़ गया, तो हम आपको बताए भी थे कि इसका जब आयतन बढ़ेगा तो ज़्यादा पानी को हटाएगा, जैसे यहाँ पर 1000 ग्राम जल को ये हटा देगा। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें इसकी भार जो है, इसका भार क्या हो जाएगा। तो भार यानी कि भार ज्ञात कर सकते हैं m डैश जी। तो m डैश जी यानी भार में कमी अगर हम निकालना चाहें, तो भार में कमी, तो भार में कमी कितनी हो जाएगी, तो इसका वास्तविक भार, तो वास्तविक भार कितना माना गया था mg और माइनस m डैश g हो जाएगा। तो m यहाँ पे कितना लिया गया था 500 और यहाँ पे हो गया 1000 और g कॉमन हो जाएगा। अब ये माइनस में हो जाएगा 500 ग्राम g। इतने न्यूटन के बल से जो परिणामी बल इस पे काम करेगा वो किधर काम करेगा, वो ऊपर की तरफ काम करेगा। यहाँ से जैसे ये पैकेट था, तो यहाँ पर जैसे ये जल है, अब ये पैकेट पर किधर काम करेगा, ये स्वतः ये देखिए जल है, और ये पैकेट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तैरेगा, क्योंकि ये -500 g न्यूटन का बल जो है ये किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। भार में कमी आभासी बल इसी को कहते हैं। आभासी बल का मान हम इस फार्मूले के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। इसमें वास्तविक भार माइनस आभासी भार को घटा देते हैं, इसके भार में जो कमी होती है अर्थात वो बल जो होता है आभासी बल, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।